जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। साथ ही लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की अपील भी की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मांग का नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला ने स्वागत किया है। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस और एनसी की राजनीतिक हताशा करार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य का दर्जा बहाल करने और लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की अपील की। इस पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हस्ताक्षर किए, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि पार्टी एकजुट होकर राज्य के अधिकारों की लड़ाई की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस का तर्क है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर वहां की लोकतांत्रिक आत्मा को ठेस पहुंचाई है। अब जब परिसीमन और चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, तो अगला तार्किक कदम राज्य का दर्जा बहाल करना होना चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि ये काम अब और टाला ना जाए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस नेताओं के इस पत्र को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये सही दिशा में उठाया गया ठोस कदम है और उन्हें उम्मीद है कि अब केंद्र सरकार अपने वादे को निभाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित डुअल पावर सिस्टम से शासन प्रभावित हुआ और राज्य को स्थायी हल तभी मिलेगा जब उसे पूरा अधिकार और राजनीतिक पहचान वापस मिलेगी। बड़ी अच्छी बात है। हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब ऑपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट में और दिल्ली में हमारी आवाज जो है वो बुलंद होगी। मैं खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मरकज के साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया है। हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे हैं जिसका वादा हमसे ना किया गया हो। संसद में, संसद के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक फंक्शनों में बार बार हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा एट द अप्रोप्रिएट टाइम। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तो कहा था एज सून एज पॉसिबल, एट द अर्लीस्ट। हम तो कहते हैं ना एज सून एज पॉसिबल तो कब का हो चुका है। अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राहुल गांधी की इस चिट्ठी का समर्थन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि ये मांग काफी पहले से है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि डिलिमिटेशन और चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। अब जब दोनों प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो तीसरी और आखिरी कदम उठाने में देरी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने एक चिट्ठी में शायद मोदी साहब को लिखी। अच्छी बात है, वी वेलकम इट। हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि ये सेशन जो है, इस सेशन में जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए, क्योंकि जब मोदी साहब ने जब इलेक्शन की बात हो रही थी, 3 चीजों का जिक्र किया था। पहले बोला था डिलिमिटेशन होगी, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप वुड बी इलेक्शंस। डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया, और थर्ड स्टेप उन्होंने बोला था कि दिस विल कल्मिनेट इन रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। तो अब 1-1.5 साल भी हो गया कमिटमेंट किए हुए। अब किस चीज की रुकावट आ रही है, क्यों इस चीज को रोका जा रहा है? लेकिन आज हमको लग रहा है कि रास्ता क्लियर हो रहा है और टाइम भी बहुत हो गया और कोई जवाजियत नहीं है फर्दर डिले करने की। बीजेपी ने इस पत्र को चुनावी स्टंट बताया है। पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए बार बार राज्य के दर्जे का मुद्दा उछाल रहे हैं। अब अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस की हालत है, रेलेवेंट रखने के लिए अब ये स्टेटहुड का राग अलाप रहे। कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर। पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने कहा, कश्मीर आके प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं कई बार कहा कि जम्मू कश्मीर को मौजूद वक्त में स्टेटहुड मिल जाएगा। और हम यही बात मान के चलते हैं कि हालात ठीक होंगे। जिस तरह से अब कश्मीर में आए रोज हालात और ज्यादा पुरअमन हो रहे हैं, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगा। और जो कमिटमेंट ऑन द फ्लोर रिकॉर्डेड पार्लियामेंट में, उस बात से कोई
इनकार नहीं कर सकता है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के होम मिनिस्टर साहब हो, हर एक ने कहा कि मौजूद वक्त पे स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की लाइन हमेशा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की भी पार्टी है, उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है और उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शायद राहुल जी या खड़गे जी को यहां से कहा कि हम स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, तो आप भी एक बार करें। इस पीछे जो सारा फलसफा है, क्योंकि यहां कोलिशन है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जम्मू कश्मीर के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने भी राहुल गांधी के पत्र का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र को अब देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोहरी सत्ता व्यवस्था से प्रशासनिक फैसले बाधित होते हैं। उन्होंने विपक्ष पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार को पूरी शक्तियां मिलती हैं, तो जनता से किए गए वादे भी बेहतर ढंग से पूरे होंगे। चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम कोई लोग हो, चाहे वो एनसी हो। हमने तो शुरू में यही कहा है कि स्टेटहुड हमारा हक है और ये हक हमें मिलना चाहिए। कोई नई चीज नहीं मांग रहे हम, जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको वापस कर दीजिए। वो खुद अंदाजा लगाइए कि परसों जब 13 जुलाई को गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसको लोगों ने बनाया है, लोगों ने चुना है मेजॉरिटी से, और हर एक फर्द ने इस सरकार को अपने वोट से बनाया है, जब आप उनको बाहर निकलने से रोक रहे हो, बंद कर रहे हो, लॉक लगा रहे हो, तो फिर लोग खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि कितने पावरफुल है, कितना पावरफुल। राहुल गांधी के पत्र में लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। 6ठी अनुसूची के तहत क्षेत्र को विशेष संरक्षण मिलता है, जो आदिवासी संस्कृति, जमीन और संसाधनों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। लद्दाख की कई जनजाति संस्थाएं पहले से ही ये मांग उठा चुकी हैं। इस पत्र से उन्हें उम्मीद की एक नई किरण दिखी है। राहुल गांधी की इस चिट्ठी ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा और लद्दाख की संवैधानिक पहचान को लेकर बहस तेज कर दिया है। जहां विपक्ष इसे लोकतंत्र की बहाली और जनभावनाओं के सम्मान की मांग बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे राजनीति से जुड़ा एजेंडा मान रहा है, जिसके बाद साफ हो गया है कि राज्य का दर्जा, चुनाव और लद्दाख की विशेष मांगे अब सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी जरूरतें बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।